ये क्यों आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कि इलेक्शन होंगे कि नहीं? और सर बात ये है कि प्लेन पॉलिटिक्स है, सिंपल एज दैट। दे नीड समथिंग, कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो जाके अपने सपोर्टर वोटर को ये मोटिवेट कर सकें कि देखें जनाब हमारे साथ बहुत ज्यादती होगी, देखें हमारे खिलाफ ये क्या कर दिया इन लोगों ने, हमारे साथ ये हमेशा अदालतों के अंदर ये सब कुछ होता है। और ये कम से कम कुछ तो जाके कह सके ना, जलसों जुलूसों में रैलियों में जाके कोई तो ऐसी बात कर सके। मतलब क्या था, आप महंगाई के ऊपर जाके बात करते, क्या जस्टिफिकेशन देते? कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। इसाक डार साहब को ले आए थे, जनाब ये आएंगे यूं करके चुटकी बजाएंगे हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे, नहीं था ना, और कुछ नहीं है बेचने के लिए। तो जाहिर बात है अब इस चीज को स्ट्रेच करेंगे। और जेन में रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मुस्तफा भाई जो बात कर रहे थे, दिस एनार्की, दिस प्रॉब्लम, दिस क्लैश विद द जुडिशरी, दिस सर्व्स द पर्पस, ये इनकी पर्पस को सर्व कर रहा है। इससे कम से कम वो जो सोया हुआ नून लीग का वोटर था वो कहेगा हाय को साड़ी शरीफा नाल फिर इन्होंने जाती करती। तो दे हैव टू डू दिस, ये इस वक्त नेसेसिटी है, वरना इसके अलावा और कुछ नहीं है बेचने के लिए। क्योंकि माजी के अंदर आप शहीद चाहिए, माजी में आप ये कह रहे हैं एक और फॉर्मूला चला है ना, शहीद चाहिए, फॉर्मूला चला है ना, और चाचू शहीद होगा। 2018 से लेके 2022 तक चले, आपने नहीं बाय किया, भट्टी साहब ने नहीं बाय किया, लेकिन नून लीग के वोटर ने तो बाय किया है, तो ठीक है। लेकिन मंसूर मैं यही कह रहा हूँ ना, शहीद चाहिए और चाचू शहीद होगा इस प्रोसेस में। नहीं, चाचू पहले माने भी तो सही ना, चाचू मान गया, चाचू मान गया, चाचू। मैं कल भी देख रहा सी, मैं क्या यखनी दे टीके लाए कि नहीं। शहबाज साहब इज द मोस्ट केयरफुल पर्सन इवन ऑफ द रिकॉर्ड। कैमरा बंद कर दो, कैमरा ना होए, अकेले कमरे में भी हो तभी बड़े केयरफुल होते हैं। कोई गैर इस तरह की बात नहीं करते कि जिससे किसी को तकलीफ पहुंच सके, किसी इदारे को, किसी कोर्ट को, किसी इस्टेब्लिशमेंट को। इतनी खुली खुली बातें मुस्तरद करना नाकाबिले अमल है। ओए तब्दीली आ गई है। नहीं, इसमें काशिफ साहब ये भी तो देखिए ना, चाचू अगर इस किस्म की कभी बात करते हैं, चले मैं अभी आप मुझे उस तरफ ले गए, चाचू चाचू छोड़े, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर ये इस किस्म की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो एंग्रीली बात करते हैं। जब तक उनको पीछे से कोई आशीर्वाद ना हो, पीछे से सपोर्ट ना हो, वैसे नहीं करते। तो अगर ये इतना कुछ कह भी रहे हैं तो ये इजाजत के बगैर नहीं कह रहे होंगे। इजाजत है उनको? किस हद तक जाने की इजाजत है ये भी बताएं। वैसे ये एनालिसिस होगा, आई एम श्योर इन्फॉर्मेशन इस बारे में बड़ी स्केची है, मैंने भी बड़ी कोशिश की देखने की कि इन्फॉर्मेशन क्या है पीछे। जाहिर है इसमें बहुत सारा कुछ तो करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान की तकरीरों पे पाबंदी लग गई, ये पाबंदी है, वो पाबंदी है, सारा कुछ है। जो पुराना प्लेबुक है वो प्लेबुक अभी भी इस्तेमाल हो रही है, पर जाना किस तक, कहां तक है, क्या ये पता आपको? नहीं, मेरा ख्याल में अब इस सिलसिले में शरीफ खानदान जो है ना वो आपस में एक डिसाइड कर चुका है, एक हार्मनी नजर आ रही है इस मरतबा। आप देखिए नवाज शरीफ साहब लंदन से जो कुछ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो कुछ कह रहे हैं, और मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त स्टेज के ऊपर से जो कुछ कह रही है, इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन नजर आ रही है। सो मेरा ख्याल में शरीफ खानदान का जो व्हाट्सएप ग्रुप है शायद अब दोबारा एक्टिवेट हो गया, और उसके अंदर हार्मनी के साथ ही जो है ये सारी तकरीरें हो रही हैं। ये इस मरतबा सिंक्रोनाइजेशन आउट नहीं हुई। बड़ी साहब लड़ाई है, पै जाएगी या नहीं होगी, बच जाएगी? लड़ाई शुरू है, शुरू लड़ाई शुरू। आगे कहां जा रही है? इलेक्शन नहीं होने, सिंपल सी बात है। उसका तरीका होगा ना, तरीका निकालना पड़ेगा ना। एक तो ये तो बॉटम, आप तो जो कह रहे हैं ये एंड रिजल्ट। हाँ, एंड रिजल्ट ये कि कल रात की खबर ये थी हुकूमती कैंप की, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने लगा इसमें। वो इस बात के ऊपर परेशान नहीं थे, ये भी मैं आपको बता। हाँ, नहीं परेशानी नहीं थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इस बात में परेशानी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बेहतर है कि चलो ये मामला आगे। नहीं देखें, मुश्तरका हदफ, मुश्तरका दुश्मन, मुश्तरका मुखालिफ इमरान खान है, तो सब इकट्ठे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन में सारों की हार है, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। नंबर 3, ये खेल रहे हैं वो गाना नहीं था इंडियन फिल्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं वही बताता हूँ, 4 3 2 3 1 2 9 7 5 6 2 1, वो इन नंबरों पे खेल रहे हैं कि अकलीती अक्सरी। सर वैसे अच्छा ठीक है, ये बात ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? उसने तो तारीख दे दी, उसने तो स्केड्यूल जारी कर दी। अभी इलेक्शन कमीशन भी मैंने कल जो बात हो रही थी, या फिर इलेक्शन कमीशन कुर्बान होने को तैयार हुआ आपकी खातिर। अगर हुकूमती ने करना है इलेक्शन कमीशन कुर्बानी दे दे, वो जाए कहे कंटेम्प्ट है तो कंटेम्प्ट है सर, नहीं करवाने इलेक्शन में फारूक हो जाएगा। तो शेड्यूल दे दिया। हाँ नहीं, अगर वो शेड्यूल दे दे पर इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगा। नहीं, अब कमीशन मींस चेयरमैन एंड मेंबर्स ना।
अभी 2-3-4 बंदे फारग करा दे, फिर अपॉइंटमेंट होती रहेगी। अभी ये कानून गांधी डालना ना सर, नहीं सुना असल गांधी डालना ना, सुना ये जा रहा है कि ये जो कानून साजी है 20 दिन बाद 20 अप्रैल को या तो उसके बाद अपील में चले जाएंगे, अपील में जाएंगे, फिर लंबा खींचेंगे, फिर उसके बाद दोबारा फुल कोर्ट की कोशिश करेंगे। बस बुनियादी तौर पे इमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए, सिस्टम रहे ना रहे, कुछ भी हो, इलेक्शन नहीं करवाना, सिंपल सी बात है। और इलेक्शन अगर करवाना होता, अगर तो यहां तक पहुंचते क्यों? यहां पहुंच के इलेक्शन करवाना है तो पहला सारा क्यों कर लेते? तो वो तो नहीं है। और जो आपने लड़ाई का है वो सिंपली 10 को पहला टेस्ट भी हो जाएगा ना, 10 तारीख तक पैसे देने। लेकिन देखिए काशिफ 10 को पैसे देंगे इलेक्शन सारी गुफ्तगू में सर। वैसे एक बात बताना, आप वकील भी हैं, हाँ, लोग, मैं तो मैं पब्लिक एंगल के ऊपर आता हूं, मुझे बताइए आपके ख्याल में जी 4-3 है 3-2 है? मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता काशिफ भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इसके ऊपर कि जब पिछले साल जब एक इमरान खान साहब की हिकमत अमली थी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की एक रूलिंग थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। आज इस हुकूमत की जो हिकमत अमली थी इलेक्शन ना कराने की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ठीक थी जब उन्होंने इमरान खान और कासिम सूरी साहब की जो हिकमत अमली को गलत करार दिया, गैर आईनी करार दिया। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ठीक है क्योंकि आईन बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने हैं। अगर इस प्रोसेस को हमने अंडरमाइन कर देना है, इस प्रोसेस को, इस प्रेसिडेंट को हमने सेट कर देना है कि इस मुल्क के अंदर 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं होने, तो आप यकीन माने कि आने वाली कोई भी हुकूमत जो है वो फिर इलेक्शन नहीं कराएगी। फिर ये जो गुफ्तगू है कि जी पैसे नहीं है, हर हुकूमत कहेगी कि हमारे पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल ये बात कायदे जमहूरियत बिलावल साहब को नहीं समझ आती? उनका खैर अपना जो भी मौकफ होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मुझे इतना मैं जरूर कहूंगा काशिफ भाई कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में, इनके काबरीन की इस आइन की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, और जब ये आइन बना उसके ऊपर इनके दस्तखत हैं, और आज इनका ये मौकफ लेना कि ठीक है 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो, आइन की शिक के ऊपर अमल ना हो, उससे अफसोस जरूर होता है। सर जो मंसूर भाई ने कहा, फॉर एग्जाम्पल इसाक डार नाकाम हो जाते हैं, कोई नहीं, IMF नहीं मान रहा, कोई नहीं, आपकी नवाज शरीफ साहब की तजर्बा कार टीम फेल हो गई, शहबाज स्पीड फेल हो गई, इसाक डार फेल हो गए, वो तो ठीक है। आपने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए, वो भी ठीक है। यार ये आईने पाकिस्तान कह रहा है कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, आपसे नहीं संभल रहा मुल्क बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, तसादम हो रहा है, कोई इदारा खड़ा नहीं रहा, अनारकी हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, और आप नंबरों पे जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें। अच्छा ये इसी आज खुद नोटिस बंदयाल साहब की मरहून मिन्नत ये वजूद में ये आए, यही मुनीब अख्तर उसमें भी थे, यही इजाजुल एहसन उस 5 रुकनी बेंच में थे, और उस वक्त उस वक्त बाहर मुझे क्लिप पे चल रहा, मरियम औरंगजेब साहब बाहर निकल रही हो, कहती आइन की जीत हो गई। मुबारक हो, कैमरे लग गए हैं, आज कैमरे कहां गए? ठीक ये बात आपकी दुरुस्त है। इलेक्शन से मेरे ख्याल में हुकूमत के अक्टूबर में नहीं करवा रही सर, अक्टूबर में इलेक्शन। मैं अगला सवाल पूछूंगा कि अक्टूबर में हो जाएंगे? नहीं होते नजर। अच्छा वैसे भट्टी साहब के पास ना ये वाली खसूसियात हैं जो शायद सिर्फ शेख रशीद के पास हैं कि प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं इतनी दूर से। नहीं तब भी नहीं, मैं दूर नहीं बैठा हुआ, करीब बैठा हूँ इस वक्त आप दौर में, मैं इस्लामाबाद में हूँ। और आपकी अगर ची गवेरा और ट्रंप के बारे में आपने बता दिया था, फर्दे जुर्म लगी है, वो हमने मान लिया था, हमारी भी मान ले, कोई बात नहीं। तारीफ करना मंसूर भाई नहीं, वो कह रहे हैं मैं 100 ताड़ियां बनी है, मेरी भी मान लो, मेरी भी मान लो। और मुझे पता है आजकल आप ऑन एयर कहते हैं कि मेरे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मुझे पता है, मैं सारा जानता हूँ। आपसे हमारा भी सुन लीजिए, हम गरीबों की भी सुन लीजिए। अंदर बैठा हुआ हूँ, अक्टूबर में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। सर मैं इस बात पे इरशाद भट्टी से इत्तेफाक करता हूँ। मेरा देखिए पॉलिटिकल एनालिसिस है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हो ना तो 2-3 महीने आगे पीछे करने के लिए बैठा जा सकता है। आप ये देखेंगे पिछले 3 से 4 दिन में, 5 दिन में हर पॉलिटिशियन ने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया है PDM की जानिब से, नहीं बैठेंगे। नहीं काशिफ साहब, क्योंकि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं चाहते ना सर। इट इज शेमफुल, इट इज एब्सोल्युटली शेमफुल अगर इस पे ये कहा जाए कि जनाब आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने और जो डेट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, आप उस पर नहीं करवाना चाह रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइन को क्या पता है कि इमरान खान मकबूल है और ये गैर मकबूल है? आइन को क्या पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? आइन को क्या पता है कि तराजू का पलड़ा, अब पता नहीं, अब इस वक्त हवा चल रही है, बारिश हो रही है, एक नीचे एक ऊपर है। तो बेसिकली आप भागे और आपने इतनी अच्छी बातें बगैर कोई लिखे और फिर मजे की बात सुने कि सिंपल सी इनके दिल की आवाज आ गई कि जब सजाद अली शाह तब तारड़
ने कहा, मां तेरे करण अर्जुन आ गए, आज तो 2 हैं करण अर्जुन, 2 तारड़ हैं। तो ये खुद उसी 97 की कर रहे हैं, इनको बड़े ये घाघ हैं, माहिर हैं, इन्होंने बनाना था मुतनाज़े। अगर कितने ये अफसोस की बात है कि 97 जो कि एक मुतनाज़ा तारीख समझी जाती है पाकिस्तान की, और कोई पॉलिटिशियन खड़े होकर कहता है कि उस वक्त भी तारड़ था और अब भी तारड़ है, पहले एक था, 2 है। क्या लीडर की मर्जी के बगैर कोई असेंबली टूट सकती है? क्या कोई इस्तीफा देना नहीं, होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं इसमें जहां तक परवेज इलाही साहब का असेंबली, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल परवेज इलाही साहब ने जो असेंबली तोड़ी, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही तोड़ी है। और मैं इसके ऊपर जब मुस्लिम लीग नून के कोई भी जो लोग इसके ऊपर आर्गुमेंट पेश करते हैं, मैं कहता हूं जी आप बुला लें परवेज इलाही को, अभी बुला लें, आप सुप्रीम कोर्ट में लाके खड़ा करते हैं उनको, लेकिन उनको लाके खड़ा करें, वो तो खुद आज तहरीक इंसाफ के सदर हैं। अगर मैं आपको तो इसमें ऐड कर दूं, देखिए उनका आर्गुमेंट जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जब उन्होंने कहा फवाद जेल में जल्दी चला जाता तो असेंबली बच जाती, इसका मतलब क्या है कि 2 राय थी। हाँ, एक राय परवेज इलाही साहब की थी कि असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए, एक फवाद चौधरी टाइप की राय थी कि असेंबली टूटनी चाहिए। फवाद चौधरी टाइप की राय पार्टी में प्रिवेल कर दी, इसका मतलब कि किसी एक शख्स ने फैसला नहीं किया। परवेज इलाही की बात सुनते तो नहीं लगता कि पार्टी के, मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूं, कोई 2 राय नहीं है।